मान लेते हैं भाई दो कॉलेज है, एक है कॉलेज ए, ठीक है, एक है कॉलेज बी, एक है कॉलेज ए, एक है कॉलेज बी। कबीर सिंह आप सबने देखा होगा, ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं कि भाई फुटबॉल मैच होता है, ठीक है, ए और बी का फुटबॉल मैच होता है, ठीक। तो ए के इतने लोगों का इस बी वाले कॉलेज वालों से झगड़ा हो जाता है। तो यहां का जो कॉलेज का डीन रहता है वो एक स्टेटमेंट देता है कि ये जो कॉलेज के इतने लोग थे, जो मान लो भाई फुटबॉल मैच हो रहा था, ठीक है, तो इतने लोग जो भी फुटबॉलर्स थे, इतने लोगों का हमारे कॉलेज में आना आज से बैन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल बैंकिंग मेंटर्स पे। उम्मीद करता हूं आप सब घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। लेसन 2 में यहां पर हम दो निगेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, एक है नो एएसबी और एक है सम एआर नॉट बी। लेसन 1 में हमने दो पॉजिटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट यहां पर डिस्कस किया था, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन किया था। होप सो आपने वो वीडियो देखा हो, और अगर वीडियो देखा हो तो आपको वो वीडियो जरूर पसंद आया हो और आपको समझ में हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट चलते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट आज का नो एज बी। तो निगेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट की बात करूंगी, देखिए दो स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट को मैं लूंगा नंबर 3। अब ये थर्ड स्टेटमेंट है, ये हमारा है नो एज बी। देखिए बहुत ही आसानी से यहां पर मैं नो एज बी को एक्सप्लेन करूंगा। जैसा एक्सप्लेनेशन मैं क्लास में रखता हूं वही एक्सप्लेनेशन यहां पर रखूंगा, एक बार में समझ में आएगा। नो का मतलब मैंने कहा था 0% कनेक्शन। नो का मतलब क्या कहा था? 0 कनेक्शन, मतलब ए का कोई भी पार्ट बी से कनेक्ट होना ही नहीं चाहिए। मतलब ए और बी के बीच में 36 का आंकड़ा है, मतलब ए जो है वो बी से कनेक्ट नहीं होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ए का मैंने कहा कि ए का जो पार्ट है वो बी से कनेक्ट नहीं हो सकता। क्लियर? ए का पार्ट जो है वो बी से कनेक्ट हो ही नहीं सकता, तो क्या बी का पार्ट ए से कनेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब ए जो है वो बी से कनेक्ट नहीं हो सकता, जब ए और बी एक दूसरे में नहीं जुड़ सकते, जब ए बी से नहीं जुड़ सकता तो बी ए से भी नहीं जुड़ पाएगा। इसीलिए जब नो ए इज बी है तो नो बी इज ए डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। मतलब जैसे सम ए आर बी में सम बी आर ए ट्रू हो जाता है, वैसे नो ए इज बी में नो बी इज ए डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने यहां पर एक्सप्लेन एक फनी वे में समझते हैं। ये ले लेते हैं भाई इंडिया, यहां पर ए को ले लिया मैं इंडिया और मैं बी को ले लिया पाकिस्तान। चलिए पाकिस्तान नहीं लेते हैं, अभी चाइना के साथ हमारा गर्मा गर्मी चल रहा है, तो मैंने ले लिया चाइना। क्लियर? तो एक ले लिया इंडिया और एक ले लिया चाइना। तो जब से कोरोना वायरस आया है यहां पर हम चाइना के खिलाफ हो गए हैं, हर चीज चाइना का बैन करने में लगे हुए हैं और चाइना के प्रोडक्ट्स भी हम यहां पर नहीं खरीद रहे। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा कि इंडिया और चाइना अब दुश्मन हो चुके हैं, तो इंडिया का कि कोई भी पर्सन चाइना के अंदर नहीं जा सकता। इंडिया का कोई भी पर्सन चाइना के अंदर नहीं जा सकता। क्लियर? तो जब इंडिया का कोई भी पर्सन चाइना के अंदर नहीं जा सकता, इसका मतलब यह हुआ कि चाइना का भी पर्सन इंडिया के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि जब इंडिया चाइना से कोई संबंध नहीं रखना चाहता तो चाइना को इंडिया घुसने नहीं देगा, और इंडिया जो है वो चाइना में नहीं जाएगा। तो जब ए बी में नहीं जाएगा तो बी भी ए में नहीं जाएगा। ये हमारा स्टेटमेंट है। क्लियर? तो नो ए इज बी का मतलब हम सिंपल से वर्ड में ये समझ लेते हैं कि ये है इंडिया, ये है चाइना, दोनों दुश्मन हो गए हैं, तो इंडिया के पर्सन चाइना में नहीं जा रहा है, चाइना के पर्सन इंडिया में नहीं जा रहा है। बहुत सिंपल सा तरीका। क्लियर? तो ए जो है वो बी में नहीं जा सकता, तो बी भी ए में नहीं जाएगा। तो इसको अब ध्यान से समझिए कि यहां से क्या क्या कंक्लूजन निकल के आते हैं। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, निष्कर्ष की बात करूं, सबसे पहला तो यहां पर जो स्टेटमेंट है वो तो ट्रू हो जाएगा, इसलिए नो ए इज बी तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नो ए इज बी मेरे लिए डेफिनेटली ट्रू है। सेकंड, मैंने कहा कि जब नो ए इज बी है तो ए बी में नहीं जा रहा है, मतलब ये हुआ कि नो बी इज ए, तो ए जो है वो बी में नहीं जा रहा है, मतलब बी ए से नहीं जुड़ सकता। तो ए और बी एक दूसरे में नहीं जुड़ सकते, तो इंडिया जब चाइना में नहीं जा रहा तो चाइना भी इंडिया में नहीं आ सकता। क्लियर?
मतलब नो बी इज ए डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तब अब क्या होगा इस चीज को समझिए। मैंने क्या कहा कि इंडिया का पर्सन चाइना में नहीं जा सकता। क्लियर। अब यहां पर ले लेते हैं कि इतने पार्ट में दिल्ली के लोग रहते हैं, इतने पार्ट में कौन रहता है, दिल्ली के लोग। क्लियर। अब मैं बोलूंगा कि दिल्ली के लोग चाइना में नहीं जा सकते, सही हुआ कि गलत हुआ, बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि इंडिया जब चाइना में नहीं जा सकता मतलब दिल्ली के लोग भी चाइना में नहीं जाएंगे। तो इसका यही मतलब हुआ कि कुछ इंडिया, दिल्ली का मतलब क्या हुआ, कुछ इंडिया का पार्ट है, सम पार्ट ऑफ इंडिया। क्लियर। दिल्ली का मतलब क्या हुआ, सम पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये दिल्ली के लोग भी चाइना में नहीं जा सकते, तो ये जो सम ए है इसको आप ले लो कि कुछ इंडिया। क्लियर। मतलब वो कुछ इंडिया क्या हो गया, दिल्ली, मतलब दिल्ली जो है वो चाइना में, ये बी है, चाइना में नहीं जाएगा। तो एक चीज क्लियर हुआ कि जब पूरा का पूरा इंडिया जो है वो चाइना में नहीं जा सकता, मतलब दिल्ली के लोग सम पार्ट ऑफ इंडिया। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं, मतलब छत्तीसगढ़ के लोग भी चाइना में नहीं जा सकते, मतलब छत्तीसगढ़ भी कुछ पार्ट ऑफ इंडिया है। क्लियर। कोई महाराष्ट्र में रहता है, महाराष्ट्र के लोग भी चाइना में नहीं जा सकते, वो भी सम पार्ट ऑफ इंडिया है। मतलब जब पूरा का पूरा इंडिया चाइना में नहीं जा सकता, इसका मतलब कुछ इंडिया चाइना में नहीं जाएगा, डेफिनेटली क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि ये कुछ ए का मतलब क्या हुआ, यहां पर दिल्ली, हो सकता है महाराष्ट्र, हो सकता है छत्तीसगढ़, हो सकता है आंध्र प्रदेश। क्लियर। तो ये जो है कुछ इंडिया चाइना में नहीं जाएगा, डेफिनेटली क्या हो गया, ट्रू। इसीलिए सम ए आर नॉट बी डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर। चलिए अगर मैं यहीं पर 4 बोलूं, सम बी आर नॉट ए। क्लियर। तो चाइना का एक शहर ले लेते हैं बीजिंग, मैं ले लिया बीजिंग। क्लियर। तो जब चाइना जो है वो इंडिया में एंटर नहीं कर सकता, चाइना क्या कोई भी पर्सन जब इंडिया में एंटर नहीं कर सकता, मतलब बीजिंग के लोग भी इंडिया में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीजिंग जो है वो चाइना का कुछ पार्ट है। क्लियर। चाइना का कुछ पार्ट है, इसीलिए ये भी डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि ये जो पार्ट है चाइना का ही है, पूरा का जब पूरा चाइना इंडिया में नहीं जा सकता, तो इसका मतलब कुछ पार्ट जो है चाइना का वो भी इंडिया में नहीं जाएगा, डेफिनेटली क्या होगा, ट्रू। वैसे ही जब पूरा का पूरा इंडिया चाइना में नहीं जा सकता, तो इंडिया का कुछ पार्ट चाइना में नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर। तो ये जो है ये दोनों डेफिनेटली ट्रू हो जाएंगे। तो सिर्फ एक नो मेरा एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां से कंक्लूजन जितने भी निगेटिव होते हैं, जितने भी निगेटिव कंक्लूजन होते हैं वो डेफिनेटली ट्रू हो जाते हैं। जितने भी निगेटिव कंक्लूजन वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू। अब चलिए मैं पॉजिटिव कंक्लूजन की बात करता हूं। चलिए अगर मेरे पास यहां पर कंक्लूजन आए ऑल ए आर बी, तो मैंने क्या कहा, इंडिया जो है वो चाइना में नहीं जा सकता। इसका ये मतलब हुआ कि ऑल इंडिया आर चाइना, पूरा का पूरा इंडिया चाइना में है, डेफिनेटली क्या हो गया, गलत। क्लियर। क्योंकि इंडिया चाइना में नहीं जा सकता, मतलब पूरा का पूरा इंडिया चाइना में है। अगर कोई बोले तो मैं बोल दूंगा गलत है, क्योंकि इंडिया चाइना में जा ही नहीं सकता, ए बी में नहीं जाएगा, तो ऑल ए आर बी डेफिनेटली क्या हो गया, फॉल्स। यहीं पर अगर मुझे बोल दिया जाए ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, ये भी क्या हो गया, पूरा का पूरा गलत, क्योंकि पूरा का पूरा चाइना इंडिया में नहीं जा सकता, ये भी डेफिनेटली क्या हो गया मेरे लिए, गलत। क्लियर। चलिए अब यहां पर अगर मेरे पास कोई बोले कि सम ए आर बी, कुछ ए बी में जा सकते हैं, कुछ ए बी में जा सकते हैं, या कुछ ए बी है। जब पूरा का पूरा इंडिया चाइना में नहीं जा सकता, तो ये क्या दिल्ली वाले चाइना में चले जाएंगे, अभी हमने डिस्कस किया ना कि ये भी चाइना में नहीं जाएगा, मतलब इंडिया का हर एक पार्ट चाइना के अंदर नहीं जा सकता, मतलब कुछ इंडिया चाइना में है, डेफिनेटली क्या हो गया, फॉल्स। और यहीं पर अगर मेरे पास आ जाए सम बी आर ए, कुछ बी, कुछ चाइना इंडिया में है, तो ये मेरे लिए ये भी क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स। तो जब नो होगा, जब नो होगा
तो जितने भी निगेटिव टाइप ऑफ कंक्लूजन होंगे वो सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव टाइप ऑफ कंक्लूजन होंगे वो सारे के सारे डेफिनेटली फॉल्स हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ नो में। और नो में क्योंकि सिर्फ एक ही डायग्राम बनता है, सिर्फ एक ही डायग्राम बनता है, इसीलिए यहां पर एक भी कैन नॉट से सिचुएशन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? नो में जब यहां पर मैंने कहा कि नो में सिर्फ एक ही यहां पर मेरे पास वेन डायग्राम होगा। देखिए इससे पहले हमने सम में 4 डायग्राम किए थे, ऑल में 2 डायग्राम किए थे, बट नो में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही डायग्राम मिलेगा, इसलिए यहां पर कोई भी चीज कैन नॉट से नहीं होगा। जितने भी कंक्लूजन या तो ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे, मतलब हमें हर एक कंक्लूजन डेफिनेट कंक्लूजन मिलेगा। क्लियर? कोई भी यहां पर डाउटफुल कंक्लूजन नहीं मिलेंगे। क्लियर हुआ? तो होप सो ये आपको नो एज भी समझ में आया हो। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर यहां पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड एक जल्दी से क्वेश्चन। चलिए तो एक जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मुझे बोला जाए ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, फिर दे दिया जाए नो बी इज सी, और एक दे दिया जाए नो सी इज डी। ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है, इसके थ्रू हम बहुत सारे कंक्लूजन सीखेंगे कि इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या कंक्लूजन हम निकाल के रख सकते हैं। ऑल ए आर बी का मिनिमम डायग्राम हमने सीखा है कि ए जो है वो पूरा का पूरा बी में होगा, और ये मेरा मिनिमम डायग्राम है ऑल ए आर बी का, ये मेरा मिनिमम डायग्राम है। फिर लिखा है नो बी सी, बी जो है वो सी में नहीं जाएगा, बी जो है वो सी में नहीं जाएगा, नो बी इज सी, और सी जो है वो डी में नहीं जाएगा, तो यहां पर सी से फिर से क्रॉस कर लेता हूं, सी जो है वो डी में नहीं जाएगा, तो ये मेरा बनेगा वेन डायग्राम। और ऑल ए आर बी का हमेशा मिनिमम डायग्राम बना है ना, मिनिमम का मतलब ये नहीं कि ये ट्रू हो गया, इसको सिर्फ हम कंसीडर कर रहे हैं, दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, एक ओवरलैपिंग का भी डायग्राम बनता है। ठीक है, अब ये मेरा क्या हो गया, ये इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग वेन डायग्राम बन गया। अब इससे अगर मुझे कंक्लूजन दे दिया जाए पहला कि नो ए इज सी, तो ये कंक्लूजन जो है मेरे लिए क्या होगा, अगर ये कंक्लूजन मुझे दे दिया जाए तो ये कंक्लूजन मेरे लिए क्या होगा। ए और सी के बीच में कोई भी बात नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने एक चीज कहा है, जिनके बीच में बात हुआ है सिर्फ उन्हीं के बीच यहां पर हम आंसर दे सकते हैं, जिसके बीच बात नहीं हुआ है उसके बीच हर एक आंसर मेरे लिए कैन नॉट से सिचुएशन होता है। बट इस केस की बात करूं तो देखिए, अगर मैं बी को ले लूं इंडिया और ए को ले लूं दिल्ली, बी हो गया मेरे लिए इंडिया और ए हो गया मेरे लिए दिल्ली, ठीक है, और सी हो गया मेरे लिए चाइना, ठीक है, सी हो गया चाइना, और डी को मैं ले लिया पाकिस्तान। क्लियर? अब यहां पर देखिए, इंडिया जो है वो चाइना में नहीं जा सकता, इंडिया चाइना में नहीं जा सकता, तो ये जो ए है दिल्ली, ठीक है, ये किसके अंदर है, बी के अंदर है, इंडिया के अंदर है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो ए है दिल्ली, वो भी चाइना में नहीं जा सकता। तो देखिए, ए और सी के बीच में भी इनडायरेक्टली नो का रिलेशन बनेगा, ए और सी के बीच में भी इनडायरेक्टली नो का रिलेशन बनेगा, क्योंकि बी जो है वो सी में नहीं जा सकता, इसीलिए ए जो है वो सी में नहीं जाएगा। तो बी से अगर कोई भी चीज कनेक्टेड हो वो कभी भी सी में नहीं जाएगा, और यहां पर ए जो है वो पूरा का पूरा बी में कनेक्टेड है। क्लियर? इसीलिए ए जो है वो सी में नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये मेरे लिए ये कंक्लूजन डेफिनेटली क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये मेरे लिए क्या हो गया, डेफिनेटली ट्रू। नो ए सी मेरे लिए डेफिनेटली क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अगर मैं यहीं पर कंक्लूजन की बात करूं, नो बी इज डी, नो बी इज डी। अब ये है बी और ये है डी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, इंडिया चाइना का दुश्मन है, ठीक है, तो चाइना भी इंडिया का दुश्मन हो गया। क्लियर? चाइना और पाकिस्तान की बात करूं, मैंने कहा कि चाइना और पाकिस्तान भी एक दूसरे के दुश्मन है। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं भाई, दोस्त हो दुश्मन हो उससे हमको मतलब नहीं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने यहां पर इस चीज को बोल रहा, मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया है कि चाइना पाकिस्तान का दुश्मन है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो चाइना का दुश्मन है, ये हमको स्टेटमेंट में बोला है। चाइना पाकिस्तान का दुश्मन है, ये मुझे स्टेटमेंट में बोला है।
बट क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई इंफॉर्मेशन है? कोई भी इंफॉर्मेशन है क्या हमारे पास? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और मैंने एक चीज कहा है, जब इनके बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम खुद से यहां पर स्टैब्लिश नहीं कर सकते। रीजनिंग में जब तक कोई भी यहां पर स्टेटमेंट में उन दोनों के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, खास करके सिलोगिज्म में, और ये सब लॉजिकल रीजनिंग जब आप पढ़ेंगे, कोर्स एंड एक्शन, आपका स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, उसमें भी ये सब चीज वर्क करेगा। ठीक है, जब इनके बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम खुद से कोई भी से इंफॉर्मेशन क्रिएट नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं कि भाई इंडिया चाइना दुश्मन है, चाइना पाकिस्तान दुश्मन है, और इंडिया और पाकिस्तान को अगर हम खुद से यहां पर देखें तो हम यही मानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान भी दुश्मन है। ठीक है, बट यहां पर इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम खुद से कंसीडर नहीं करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन है। मैं ये कंसीडर करूंगा कि इनके बीच इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब मुझे इसका आंसर नहीं पता। जिसके बारे में बात नहीं हुआ है उनके बारे में हम कोई भी सा कंक्लूजन, कोई भी सा रिजल्ट खुद से नहीं निकाल सकते। यही रीजनिंग का रूल होता है, यही रीजनिंग का, यही सिलोगिज्म का, यही कोर्स ऑफ एक्शन का, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका हर एक चीज का यही रूल है रीजनिंग में। जिनके बीच में इंफॉर्मेशन नहीं है उनके बीच में हम खुद से कंसीडर, खुद से डेवलप नहीं कर सकते। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ नो बी इज डी में ले कैन नॉट से सिचुएशन हो जाएगा, डाउटफुल केस हो जाएगा। इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं बोलूंगा ना ही ये सही है ना ही ये गलत है, ये है मेरे लिए कैन नॉट से सिचुएशन। और जब कैन नॉट से सिचुएशन जो भी चीज होता है उसमें पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वो हो जाता है डेफिनेटली ट्रू। ये कल के वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, चलिए थर्ड यहां पर हम देखते हैं। अगर मुझे बोल दिया जाए नो ए इज डी, नो ए इज डी, फिर से वही बात आएगा, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और अगर यहां पर हम बात करें तो कहीं पर भी ए और डी के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, इनके बीच में भी कोई भी सा इंफॉर्मेशन नहीं है, और इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारा हर एक आंसर क्या होगा, कांट से सिचुएशन। ये भी क्या हो गया मिले, कैन नॉट से। यहीं पर अगर मुझे दे दिया जाए ऑल बी आर डी, तब भी मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि मुझे बी और डी के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये भी मेरा क्या हो गया, कैन नॉट से सिचुएशन। यहीं पर अगर मुझे दे दिया जाए सम डी आर ए, डी और ए के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से सिचुएशन। तो बोलने का मतलब ये है, इसीलिए स्टेटमेंट, इसीलिए क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है, जब डी और बी, डी और ए के बीच कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब बी डी में जा भी सकता है, बी डी में नहीं भी जा सकता है, ए डी में जा सकता है, ए डी में नहीं भी जा सकता है। मतलब सम बी आर डी कैन नॉट से, ऑल बी आर डी कैन नॉट से, नो बी इज डी कैन नॉट से, सम बी आर नॉट डी कैन नॉट से, ऑल ए आर डी कैन नॉट से, सम ए आर डी कैन नॉट से, सम ए आर नॉट डी कैन नॉट से, ऑल ए आर डी कैन नॉट से। हर एक कंक्लूजन ए और डी, बी और डी से रिलेटेड हर एक कंक्लूजन में लिए क्या होगा, कैन नॉट से की सिचुएशन। क्लियर? चलिए अब यहीं पर अगर मैं बात करूं सी और डी के बारे में, तो अगर मैं यहां पर कंक्लूजन दिख जाए मुझे सम डी आर नॉट सी, कुछ डी सी में नहीं है, तो मैंने क्या कहा कि सी डी में नहीं जा सकता तो डी सी में नहीं जाएगा, सी डी में नहीं जा सकता तो डी सी में नहीं जाएगा, तो डी का कुछ पार्ट जो है वो सी में नहीं जाएगा, ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि नो में सम नॉट डेफिनेटली ट्रू होगा। इन दोनों के बीच में देखो नो का स्टेटमेंट है, नो का इंफॉर्मेशन, नो का कनेक्शन है, जीरो कनेक्शन है। क्लियर? जब नो का इंफॉर्मेशन है तो सम नॉट डेफिनेटली ट्रू होता है, नो में नो और सम नॉट डेफिनेटली ट्रू होता है, इसलिए ये डेफिनेटली क्या हो गया मेरे लिए, ट्रू। अगर यहीं पर मैं बोलूं सम सी आर डी, अब ये मेरे लिए डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि सी और डी के बीच में नो का रिलेशन है, तो
और यहाँ पर पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता, जब नो है तो पॉजिटिव डेफिनेटली फॉल्स, तो कुछ सी डी में हो जाएंगे, ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, सी डी में जा ही नहीं सकता, तो कुछ सी डी में नहीं जाएगा। क्लियर? तो होप तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही हूं। अब यहां पर मैं थोड़ा सा पॉसिबिलिटी रिलेटेड कुछ बात करना चाहूंगा। अगर मैंने कहा कि जो चीज कैन नॉट से होता है, जो भी चीज कैन नॉट से होता है उसमें पॉसिबिलिटी लगता है, तो वो डेफिनेटली ट्रू हो जाता है। ठीक है, ये हम कल के वीडियो में डिस्कस किए थे, और अगर आप वो चीज नहीं समझ पाए तो अभी फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। मैंने क्या कहा, जो भी बातें, जो भी कंक्लूजन कैन नॉट से होता है उसमें पॉसिबिलिटी लग जाता है, तो वो डेफिनेटली ट्रू हो जाता है, वो डेफिनेटली ट्रू हो जाता है। जो डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है, और जो डेफिनेटली फॉल्स है, डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि भाई ये डेफिनेट आंसर है कि हमको पता है वो गलत है, जो गलत है वो गलत ही होगा, जो सही है वो सही है, अगर उसमें पॉसिबिलिटी लगा दो तो वो भी गलत हो जाएगा, और जो गलत है उसमें पॉसिबिलिटी लगा दोगे तो वो गलत ही हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या एक्सप्लेन किया था आपको याद होगा, मैंने कहा था कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, तो जब नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो पॉसिबिलिटी है क्या उनका प्रधानमंत्री होने का, गलत हो जाएगा। अगर कोई बोले कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं, भाई हमको पता है कि वो नरेंद्र मोदी हमारे देश के क्या हैं, प्रधानमंत्री। क्लियर? तो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो यहां पर जब भी आपके पास स्टेटमेंट हमको अगर कंक्लूजन जो है वो पता है कि ये डेफिनेटली ट्रू है, उसमें पॉसिबिलिटी कभी वर्क नहीं करेगा, और जो चीज यहां पर गलत है वो हमेशा गलत ही होगा, चाहे उसमें पॉसिबिलिटी भी लग जाए। क्लियर? तो होप से ये पॉसिबिलिटी आपको अच्छे से समझ में आया हो। चलिए अब इससे रिलेटेड यहां पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो एक एग्जांपल वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब यहां पर देखते हैं स्टेटमेंट 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन नो से कर लेते हैं। देखिए, ऑल टी इज बी, टी जो है वो बी के अंदर है, और यहां पर देखिए ऑल क्रो आर बी, क्रो जो है वो भी बी के अंदर है, मतलब बी के अंदर टी भी और क्रो भी है। तो इसको किस तरीके से बनाया जाए, देखिए बी को मैं एक बड़ा सा यहां पर सर्कल बना लेता हूं बी का, ये हो गया बी। ठीक है, और शॉर्ट में ही लिखूंगा मैं यहां पर पूरा बी, और टी ये नहीं लिखने वाला। तो बी जो बी के अंदर क्या है, टी, और बी के अंदर क्या है, क्रो। तो क्रो भी बी के अंदर होगा और टी भी क्रो के अंदर होगा, बट टी और क्रो के बीच कोई इंफॉर्मेशन है क्या, तो इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को दूर दूर रखेंगे। और दूर दूर रखने इसका ये मतलब नहीं कि टी और क्रो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो देखिए यहां पर मैं ले लिया टी, ठीक है, और यहां पर मैं ले लिया क्रो। तो टी और क्रो यहां पर किसके अंदर आ गए, बी के अंदर। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखिए, नो बी इज डॉग, बी जो है वो किस में नहीं जाएगा, डॉग में। तो बी और डॉग के बीच में यहां पर नो का स्टेटमेंट दिया है। तो कुछ इस तरीके से यहां पर मैं डी और बी को यहां पर जोड़ के यहां पर क्या कर दूंगा, क्रॉस कर दूंगा। इससे ये पता चल रहा है कि बी जो है वो डॉग में नहीं जाएगा, तो डॉग भी बी के अंदर नहीं जा सकता। आगे देखिए यहां पर लिखा हुआ है नो डॉग इज एनिमल, तो डॉग जो है वो किसके अंदर नहीं जाएगा, एनिमल। तो डॉग और एनिमल के बीच में लाइन खींच के यहां पर हम क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, ये एनिमल है, तो ये हो गया एनिमल। क्लियर? तो देखिए बी डॉग में नहीं जाएगा, डॉग एनिमल में नहीं जाएगा, बट बी और एनिमल के बीच कोई इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है इंफॉर्मेशन। जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो इनके बीच हर एक आंसर, हर एक कंक्लूजन में क्या होगा, कांट से सिचुएशन, और जो कैन नॉट से होता है उसमें पॉसिबिलिटी लग जाता है, तो वो हो जाता है ट्रू। यही हमने अभी डिस्कस किया है। जो फॉल्स होता है, डेफिनेटली फॉल्स होता है, उसमें पॉसिबिलिटी लग जाए तो वो फॉल्स हो जाएगा, और जो ट्रू होता है उसमें पॉसिबिलिटी लग जाए तो वो हो जाएगा फॉल्स। क्लियर? यही अभी हमने डिस्कस किया था। चलिए, तो यहां पर अच्छा एक और बात यहां पर समझने वाली है, ये जो टी है और ये जो क्रो है, इनका भी तो इंफॉर्मेशन हम डॉग से नहीं दिया है। ये जो टी है और ये जो क्रो है, इनका भी इंफॉर्मेशन डॉग से नहीं दिया है, बट इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन यहां पर हमको ये मिल रहा है कि जो टी है और जो क्रो है वो डॉग के अंदर नहीं जा सकता। इंफॉर्मेशन तो नहीं है इनके बीच में, बट इनडायरेक्टली यहां पर हमको नो का रिलेशन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है आप सब समझ ही गए होंगे, क्योंकि टी और क्रो दोनों के दोनों बी के अंदर है, और पूरा का पूरा बी जो है वो पूरा का पूरा जो बी है वो डॉग के अंदर नहीं जाएगा।
ठीक है, पूरा का पूरा बी जो है वो डॉग के अंदर नहीं जाएगा, तो टी और क्रो भी डॉग के अंदर नहीं जा सकते। चलिए फर्स्ट कंक्लूजन, नो क्रो इज डॉग। क्रो जो है वो डॉग नहीं है, नो का यहां पर बोला है क्रो और डॉग के बीच, तो अभी हमने यही डिस्कस किया कि क्रो जो है वो डॉग के अंदर नहीं जा सकता, क्रो जो है वो डॉग के अंदर नहीं जा सकता, इसका मतलब ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। नन डॉग इज टी, नन का मतलब क्या होता है, नो, तो नो डॉग इज टी ये बोला जा रहा है, तो डॉग और टी के बीच में देखें तो ये डॉग है और ये है टी, डॉग और टी के बीच में भी इनडायरेक्टली यहां पर नो का रिलेशन मिल रहा है मुझे, मतलब ये भी मेरे लिए डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, नो एनिमल इज टी, एनिमल जो है वो टी नहीं है। देखिए एनिमल और बी के बीच में इंफॉर्मेशन नहीं है, एनिमल और टी के बीच इंफॉर्मेशन नहीं है, एनिमल और क्रो के बीच इंफॉर्मेशन नहीं है। जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें रहेगा, उसका हमारा हर एक आंसर कांट से सिचुएशन होगा, मतलब ये क्या हो गया मेरे लिए, कैन नॉट से। नेक्स्ट है ऑल टी इज बी, टी और बी, देखिए टी किसके अंदर है, बी के अंदर है, क्लियर। यहां पर स्टेटमेंट पे ही यहां पर पहला स्टेटमेंट है ऑल टी इज बी, जो स्टेटमेंट में गिवन है वही कंक्लूजन में आ जाए, मतलब वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा मेरे लिए, ट्रू हो जाएगा, तो ये तो ट्रू हो गया, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। सम टी बिंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, ध्यान से देखिए टी और बी, टी और बी एक दूसरे से कनेक्टेड है, अब जब कनेक्टेड है इसका मतलब सम तो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, सम तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू। और जब ट्रू में, ये वाला देखिए, जब ट्रू में पॉसिबिलिटी लग रहा है, ये इज अ पॉसिबिलिटी जब लग रहा है, जब ट्रू में पॉसिबिलिटी लग जाता है, ठीक है, तो वो फॉल्स हो जाता है, इसलिए फिफ्थ कंक्लूजन में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑल क्रो कैन बी बी, ये कैन बी मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी, मैंने क्या बताया था इससे पहले के वीडियो में भी डिस्कस किए थे, पॉसिबिलिटी की जगह कैन बी, मे बी और माइट बी यूज किया जाता है, क्लियर, माइट बी, ये तीन टर्म यूज किए जाते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। तो यहां पर बोला जा रहा है पूरा का पूरा क्रो जो है वो बी होने की पॉसिबिलिटी है, मुझे पता है क्रो पूरा का पूरा किसके अंदर है, बी के अंदर, क्रो ऑलरेडी पूरा का पूरा बी में है, तो उनके होने की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, मतलब यहां पर भी ऑल क्रो आर बी ट्रू था, ट्रू में पॉसिबिलिटी लग गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, डेफिनेटली फॉल्स। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं, सम एनिमल आर नॉट डॉग, कुछ एनिमल डॉग नहीं है। देखिए ये एनिमल और ये डॉग, एनिमल और डॉग के बीच अगर हम देखें तो नो का रिलेशन है, डॉग जो है वो एनिमल में नहीं जाएगा, डॉग जो है वो एनिमल में नहीं जाएगा, इसका मतलब हुआ फ्यू डॉग, या सॉरी सम एनिमल आर नॉट डॉग, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एनिमल डॉग में नहीं जाएगा, डॉग एनिमल में नहीं जाएगा, और जब यहां पर नो का इन दोनों के बीच में रिलेशन है तो सम नॉट डेफिनेटली ट्रू हो जाता है, जब नो है तो सम नॉट डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्यू डॉग कैन बी, कुछ डॉग बी हो सकते हैं। देखिए डॉग और बी के बीच में यहां पर नो का रिलेशन है, डॉग और बी के बीच में नो का रिलेशन है, क्लियर। जब नो का रिलेशन है तो फ्यू मतलब क्या हुआ, सम, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है कुछ डॉग बी में हो सकते हैं, जा सकते हैं, मुझे पता है डॉग बी में जा ही नहीं सकता, मतलब कुछ डॉग बी में जा सकते हैं, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि फ्यू डॉग आर बी, यही डेफिनेटली फॉल्स है, और डेफिनेटली फॉल्स में पॉसिबिलिटी लग जाए तो वो फॉल्स ही होगा, ये देख लिए डेफिनेटली फॉल्स में पॉसिबिलिटी लगता है वो फॉल्स ही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहां पर नाइन्थ कंक्लूजन, फ्यू टी कैन बी क्रो, कुछ टी क्रो हो सकते हैं। अब यहां पर देखिए टी और क्रो के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, टी और क्रो जो है उनके बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, ये दोनों बी के अंदर है, ठीक है। बट टी और क्रो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जब इंफॉर्मेशन नहीं है हमारा हर एक कंक्लूजन कैन नॉट से होगा, टी और क्रो से रिलेटेड। तो देखिए कुछ टी क्रो में है, कैन नॉट से, कुछ क्रो टी में है, कैन नॉट से, ऑल टी आर क्रो, कैन नॉट से, ऑल क्रो आर टी, कैन नॉट से, नो टी इज क्रो, कैन नॉट से, नो क्रो इज टी, ये सब कैन नॉट से होगा। तो यहां पर हमको लिखा हुआ है फ्यू टी कैन बी क्रो, तो सब के सब कैन नॉट से, और कैन नॉट से में पॉसिबिलिटी लग जाए, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, कैन नॉट से में पॉसिबिलिटी लग जाए मतलब वो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, वेरी फ्यू एनिमल आर काउ, कुछ एनिमल, वेरी फ्यू मतलब कुछ, क्लियर, फ्यू मतलब भी कुछ, वेरी फ्यू एनिमल आर क्रो, तो एनिमल और क्रो के बीच में कोई इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है, एनिमल और क्रो के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जब इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब यहां पर मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये कांट से सिचुएशन कि कुछ एनिमल क्रो से कनेक्टेड है, मैं नहीं बता पाऊंगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट,
सम एनिमल आर नॉट बी, कुछ एनिमल बी नहीं है। एनिमल और बी के बीच में देखिए, एनिमल और बी के बीच में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है इंफॉर्मेशन। जब इंफॉर्मेशन नहीं है, हर एक कंक्लूजन कैन नॉट से, इसलिए सम एनिमल आर नॉट बी भी क्या हो जाएगा? कैन नॉट से। एवरी, देखिए मैंने क्या कहा था? एवरी, ईच, एनी, एवरी, ईच, एनी और 100%, ये सब जो है ये ऑल के सब्स्टिट्यूट्स हैं। ठीक है, जहां पर एवरी होगा ऑल, ईच होगा ऑल, एनी होगा ऑल, 100% होगा ऑल। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो एवरी एनिमल कैन बी टी, सारे के सारे एनिमल, एवरी मतलब ऑल, ऑल एनिमल कैन बी टी, पूरा का पूरा एनिमल टी हो सकता है। देखिए एनिमल और टी के बीच में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है, तो ऑल एनिमल आर टी कैन नॉट से होता, और कैन नॉट से में जब पॉसिबिलिटी लग गया मतलब वो क्या हो गया? ट्रू, क्योंकि यहां पर कैन भी है। ऑल एनिमल आर टी रहता या एवरी एनिमल आर टी होता तो मेरे कैन नॉट से होता, बट क्योंकि कैन भी लगा है इसका मतलब यहां पर पॉसिबिलिटी लगा है, और जब यहां पर कैन नॉट से में पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वो हो जाता है ट्रू। ईच क्रो कैन बी डॉग, ईच क्रो, ईच मतलब ऑल, इसका मतलब ये पढ़ेंगे ऑल क्रो कैन बी डॉग, पूरा का पूरा क्रो डॉग हो सकता है। मुझे पता है क्रो और डॉग के बीच में इनडायरेक्टली नो का रिलेशन है, जब नो है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव चीज हो ही नहीं सकती, तो ईच या फिर ऑल क्रो आर डॉग फॉल्स होता है, फॉल्स में पॉसिबिलिटी लग जाएगा तो भी फॉल्स ही रहेगा। नेक्स्ट, ईच क्रो कैन बी एनिमल, ईच क्रो, ईच मतलब ऑल, पूरा का पूरा क्रो एनिमल हो सकता है। क्रो और एनिमल के बीच कोई इंफॉर्मेशन है क्या? क्रो और एनिमल के बीच में कोई भी सा इंफॉर्मेशन नहीं है। जब इंफॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब कैन भी लगा है, तो कैन बी में वो चीज ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ईच क्रो आर एनिमल ट्रू कैन नॉट से होता, और कैन भी लग गया इसलिए ये क्या हो जाएगा? ट्रू। क्लियर? तो होप सो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इससे पहले ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। सम क्रो आर बी, अब यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगा है, सिर्फ लिखा है कुछ क्रो बी है। मुझे पता है क्रो पूरा का पूरा बी में है, और क्रो और बी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, ये क्रो और ये बी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब सम डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सम टी कैन बी बी, कुछ टी बी हो सकते हैं। टी और बी एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहा है, ये टी और ये बी, टी और बी जब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब उसके होने की पॉसिबिलिटी, उसके होने की संभावना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कुछ टी जो है वो बी है, तो उसका कैन भी लग ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो कुछ टी बी है ये ट्रू था, और ट्रू में पॉसिबिलिटी लगा दोगे तो वो हो जाएगा फॉल्स। ये हमने डिस्कस किया है। यहां पर देखिए डेफिनेटली ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा आपका? डेफिनेटली फॉल्स। क्लियर? तो होप सो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया हो। अब यहां पर हम देखेंगे लास्ट स्टेटमेंट आज का, सम ए आर नॉट बी। चलिए, तो नो ए इज बी यहां पर हमने देख लिया, उससे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिया। अब यहां पर हम देखेंगे सम ए आर नॉट बी। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने देखा है कि अक्सर यहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी स्टेटमेंट पे होते हैं, इससे कंक्लूजन निकालने में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब आप यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते हो। बट ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसको यहां पर हम इंटरेस्टिंग वे में ही यहां पर पढ़ने वाले हैं। चलिए, सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या समझ में आ रहा है? क्या निकल के आ रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है। ठीक है, सम ए आर नॉट बी का मतलब ये निकल के आ रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है। अब मैं यहां पर गलती बता रहा हूं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं? सम ए आर बी का ही डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर देते हैं, ये ए और ये बी, और वो बोल देते हैं कि भाई ये ए का जो पार्ट है वो बी नहीं है। बिल्कुल सही बनाया है आपने, ठीक है, आपने सही वेन डायग्राम बनाया है, बट सिर्फ यही एक डायग्राम बनेगा ये सही नहीं है। ठीक है, सम ए आर नॉट बी तो बोला गया है कि ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, ये तो बोला गया है, बट यहां पर आपने डायग्राम बना दिया है, ए का कुछ पार्ट बी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और यहां पर आपने ये भी शो किया है कि ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है। डायग्राम बिल्कुल सही है, बट यहां पर से सम ए आर बी ट्रू निकल के आ रहा है, बट यहां पर स्टेटमेंट में कहीं पर भी ए और बी का कनेक्शन नहीं बोला गया है। सिर्फ इतना बोला गया है कि ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है, इसीलिए इसको मैं मिनिमम डायग्राम कंसीडर नहीं कर सकता। तो मिनिमम डायग्राम किस तरीके से यहां पर मैं बनाऊंगा? देखिए, मैंने क्या कहा कि ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है, तो मिनिमम डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये ले लिया ए, ठीक है, ये ले लिया मैं बी, और मुझे बोला गया कि ए का कुछ पार्ट बी में नहीं जाएगा, तो ये ए का कुछ पार्ट लिया मैं, क्लियर, और मैंने कहा कि ये जो पार्ट है वो बी में
नहीं जाएगा। ए का जो इतना पार्ट है वो बी में नहीं जाएगा। कहीं पर भी ए और बी को मैं कनेक्ट नहीं किया, और ये जो है मेरा मिनिमम डायग्राम है, मिनिमम ओवरलैपिंग का केस। क्लियर? सिर्फ ये जो है ये मेरा मिनिमम है सम ए आर नॉट बी को लेकर, बट यही ट्रू है ये नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ यही ट्रू होगा ये नहीं बोल रहा हूं। इसका और भी डायग्राम थे जो हमने बनाया था इससे पहले कि भाई ए का कुछ पार्ट बी से जुड़ जाए, क्लियर, और ए का कुछ पार्ट बी में ना जाए। ये भी एक डायग्राम बिल्कुल दिख रहा है मुझे सम ए आर नॉट बी का, बट ये मैक्सिमम डायग्राम है। और डायग्राम हो सकता है, देखिए यहां पर अगर मैं यहीं पर ले लूं कि ये ले लिया मैं ए और ये ले लिया मैं बी, तो ये ऑल बी आर ए का डायग्राम दिख रहा है, बट यहां पर ध्यान से देखो ए का जो बाकी पार्ट है वो बी से कनेक्ट नहीं है, तो यहां पर भी सम ए आर नॉट बी मुझे दिख रहा है। ठीक है? और एक और डायग्राम हो सकता है, ध्यान लगाइए, जहां पर हम नो ए इज बी बोलते हैं, ये ए और ये बी, तो ये भी सम ए आर नॉट बी का एक मैक्सिमम डायग्राम हो सकता है। नो ए इज बी है तो सम ए आर नॉट बी ट्रू हो जाता है, तो ये भी एक डायग्राम हो सकता है, ये भी एक डायग्राम हो सकता है, ये भी एक डायग्राम हो सकता है, ये भी एक डायग्राम हो सकता है। सारे ही सम ए आर नॉट बी के मेरे पॉसिबल वेन डायग्राम है, बट ये मेरा मिनिमम डायग्राम है, और बाकी ये जो 3 डायग्राम है ये मेरे मैक्सिमम डायग्राम। क्लियर? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही सही है, मैं ये बोल रहा हूं कि चारों सही हैं, बट ये मेरा मिनिमम डायग्राम है। जब भी मेरे पास स्टेटमेंट सम या नॉट भी का आएगा मैं यही डायग्राम कंसीडर करके चलूंगा। अब चलिए इसको एक इंटरेस्टिंग वे में एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है? चलिए मान लेते हैं भाई 2 कॉलेज है, एक है कॉलेज ए, ठीक है, एक है कॉलेज बी, एक है कॉलेज ए, एक है कॉलेज बी। कबीर सिंह आप सबने देखा होगा। ठीक है? अब यहां पर मान लेते हैं कि भाई फुटबॉल मैच होता है, ठीक है, ए और बी का फुटबॉल मैच होता है। ठीक? तो ए के इतने लोगों का इस बी वाले कॉलेज वालों से झगड़ा हो जाता है। ए के इतने लोग इस बी कॉलेज वाले के लोगों से झगड़ा कर लेते हैं, मार पीट जो भी होता है इनका इस पूरे कॉलेज के लोगों से झगड़ा हो जाता है। ठीक है? तो यहां का जो कॉलेज का डीन रहता है वो एक स्टेटमेंट देता है कि ये जो कॉलेज के इतने लोग थे, जो मान लो भाई फुटबॉल मैच हो रहा था, ठीक है, तो इतने लोग जो भी फुटबॉलर्स थे इतने लोगों का हमारे कॉलेज में आना आज से बैन, इतने लोग हमारे कॉलेज कभी भी नहीं आएंगे, हमारे कॉलेज के गेट में कभी भी एंटर नहीं कर सकते। कौन? सिर्फ ए के इतने लोग। ठीक है? तो ए के इतने लोग इस कॉलेज में नहीं आ सकते, बट ए कॉलेज की तरफ से कोई भी सा स्टेटमेंट आया क्या? बिल्कुल नहीं आया, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। यहां पर देखिए ए के कुछ लोग बी में नहीं जाएंगे, सम ए आर नॉट बी, मतलब ए के कुछ लोग बी में नहीं जाएंगे, बट बी ए में जा सकता है कि नहीं जा सकता इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट इनके बारे में नहीं है। ठीक है? अब मान लो कि भाई यहां पर ए में कॉलेज ए में यहां पर एनुअल फंक्शन होता है। क्या होता है यहां पर? एनुअल फंक्शन। ठीक है? तो इस कॉलेज के लोगों को इनविटेशन जाता है। ठीक है? इस कॉलेज में इनविटेशन जाता है कि भाई हमारे यहां एनुअल फंक्शन है, तो ये पूरा का पूरा कॉलेज ए में आ सकता है, क्योंकि इनका आना तो मना नहीं है, इनका आना मना नहीं है। अब ये पूरे के पूरे कॉलेज आ गए फिर लड़ाई हो वो अलग चीज है। ठीक है? बट इनका ये पूरा का पूरा यहां ए में जा सकता है, क्योंकि इनका यहां पर जाना बैन नहीं है, सिर्फ इतने लोगों का यहां जाना बैन है, क्योंकि यहां पर बोल दिया गया है कि ए का कुछ लोग, ए के कुछ पार्ट बी में नहीं जाएंगे, मतलब इतने लोग ए के बी में नहीं जाएंगे, बी पूरा का पूरा ए में जा सकता है। ठीक है? चलिए अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है, तो ये है डायग्राम, बी पूरा का पूरा ए में जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कंक्लूजन दे दिया जाए ऑल बी आर ए, तो ये मेरे लिए हो जाएगा कैन नॉट से सिचुएशन, ना ही ट्रू ना ही फॉल्स, बिल्कुल जा सकता है। ठीक है? और ये भी हो सकता है कि ना जाए। क्लियर? चलिए, तो एनुअल फंक्शन का इन्विटेशन मिलता है तो पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है, ऐसा हो सकता है।
बट हमेशा ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा कॉलेज ही चले जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग चले जाए बी के, कुछ लोग ए में चले जाएं, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि कुछ बी के लोग ए में ना जाएं। ये भी एक पॉसिबल कंडीशन है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल कंडीशन है। इनविटेशन यहां पूरा का पूरा जाता है, ठीक है, सबके सभी को इनविटेशन जाता है, पूरे कॉलेज को इनविटेशन दिया जाता है, तो बी पूरा का पूरा ए में जा सकता है, क्योंकि इनके जाने की तो यहां पर कोई भी पाबंदी नहीं है, तो बी पूरा का पूरा जा सकता है। हो सकता है कि बी के कुछ लोग ए में चले जाएं, कुछ लोग ए में ना जाए, तो ये दोनों भी मेरे क्या हो गया? कैन नॉट से सिचुएशन, मतलब सम या नॉट भी है, तो बी के रिगार्डिंग अगर मैं देखूं, बी के रिस्पेक्ट में देखूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, बी के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो बी के रिस्पेक्ट में हर एक चीज कैन नॉट से होगा, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सम बी आर ए हो सकता है, ठीक है, सम बी आर ए हो सकता है, और सम बी आर नॉट ए ये भी हो सकता है। ये बी का कुछ पार्ट जो है वो ए में नहीं है, यहां पर पूरा का पूरा बी जो है वो ए में नहीं है, तो सम बी आर नॉट ए हो सकता है। ये भी मेरे लिए क्या है? कैन नॉट से सिचुएशन। और ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ के लोगों का, यहाँ के कुछ लोगों का इस कॉलेज वाले से झगड़ा हो जाता है, तो हो सकता है कि ये कॉलेज का कोई भी पर्सन एनुअल फंक्शन में ना जाए, ये भी हो सकता है। इसका मतलब नो बी इज ए, ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा? कैन नॉट से सिचुएशन। क्लियर? तो ये चीज होप शो आपको समझ में आया हो कि बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो भी कंक्लूजन आएगा बी के रिस्पेक्ट में, बी को अगर सब्जेक्ट बना के कोई भी सा कंक्लूजन दे दिया जाए, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? हर एक कंक्लूजन कैन नॉट से केस। चलिए, तो ये तो हो गया बी के रिस्पेक्ट में। अब अगर मैं बात करूं ए के रिस्पेक्ट में, तो देखिए ये आप नोट कर सकते हैं, ये सब के सब मेरे लिए क्या हो जाएगा? कैन नॉट से केस बी के रिस्पेक्ट में जब मैं बात करूंगा, ठीक है। चलिए, अब ए के रिस्पेक्ट में जब मैं बात करूं, ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहीं पर और ए आर बी बोल दूं, तब क्या होगा? जब मैं बोल दूं ऑल ए आर बी, सोचिए और आंसर दीजिए कि भाई जब मैं ऑल ए आर बी बोलूंगा तब क्या होगा? क्या पूरा का पूरा ए बी में आ सकता है? मैंने क्या कहा है? हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? ए के कुछ लोग बी में नहीं जा सकते। जब ए के कुछ लोग बी में नहीं जा सकते, मान लो यहां पर एनुअल फंक्शन होता है, यहां इनविटेशन जाता है, इनविटेशन यहां जाता है, बट इतने लोगों का आना बैन है, इसलिए इतने लोगों को इनविटेशन नहीं जाएगा, क्योंकि इनका जाना बैन है, ये इस गेट में घुस ही नहीं सकते। तो क्या पूरा का पूरा कॉलेज बी में आ सकता है? कभी भी पॉसिबल नहीं है। इतने लोग डेफिनेट नहीं आ सकते, बाकी लोग पूरा के पूरे चले जाए, बाकी पूरे के पूरे लोग चले जाए, बट इतने लोग तो नहीं जाएंगे, इसलिए ए के पूरे लोग तो नहीं जा सकते। मान लो इस कॉलेज में 1000 लोग हैं और ये जो थे कुछ 50 लोग थे, तो ये जब 50 लोग नहीं जा सकते, तो पूरे के पूरे 1000 लोग जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। क्लियर? इसीलिए पॉसिबल यह हो सकता है कि 950 पूरे के पूरे 950 लोग चले जाएं, ठीक है, बट पूरे के पूरे 1000 लोग यहां नहीं जा सकते, इसलिए ऑल ए आर बी डेफिनेटली क्या हो जाएगा मेरे पास? फॉल्स कंक्लूजन। डेफिनेटली फॉल्स कंक्लूजन, ऑल ए आर बी कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहीं पर बात करूं सम ए आर बी, अगर मैं यहीं पर ले लूं सम ए आर बी, तब क्या होगा? तो मैंने क्या कहा? ए के इतने लोग बी में नहीं जाएंगे, बाकी लोग बी में जा सकते हैं। अब वो जाए ना जाए उनकी मर्जी, जाए ना जाए उनकी मर्जी, हमको नहीं पता कितने लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हो सकता है कोई भी ना जाए। क्लियर? हो सकता है कोई भी ना जाए, इसमें ये तो पॉसिबल है। क्लियर? तो इसीलिए कुछ लोग ए के बी में जाएंगे, ये मेरे लिए क्या रहेगा? कांट से सिचुएशन। हम आंसर नहीं दे पाएंगे कि ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इतने इसके कुछ लोग बी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये हम आंसर नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कोई ना जाए, ये भी हो सकता है, और हो सकता है कुछ लोग चले जाएं, हो सकते हैं 950 लोग जा सकते हैं, हो सकता है 400 लोग चले जाएं, हो सकता है 50 लोग चले जाएं, हो सकता है 20 लोग चले जाएं, कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है कोई भी ना जाए। ये सब के सब क्या है? हमारी पॉसिबिलिटी, कांट से सिचुएशन। क्लियर? हम नहीं बता सकते। तो ये हो गया मेरे लिए सम ए आर बी कैन नॉट से। यहीं पर अगर मुझे बोल दिया जाए सम ए आर नॉट बी,
कुछ ए बी नहीं है। तो देखिए यही तो मेरा क्या है कंक्लूजन। जो कंक्लूजन है वो तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। और जहां पर मेरे पास कोई बोल दिया जाए नो ए इज बी, कोई भी ए बी में नहीं जा रहा है, यहां एनुअल फंक्शन कोई भी अटेंड नहीं करेगा, तो मैं बोलूंगा ऐसा होने की संभावना है। मैं डेफिनेट नहीं बता सकता कि कोई भी ना जाए। क्लियर, ये डेफिनेट नहीं है। ये भी मेरे लिए क्या हो गया, कैन नॉट से केस। ठीक है, तो ये सम ए आर नॉट बी का कंक्लूजन थे। हमने एक चीज देखा इस पूरे के पूरे कंक्लूजन में, ठीक है, एक चीज यहां पर हमने देखा, सिर्फ और सिर्फ दो ही डेफिनेट आंसर है। ठीक है, डेफिनेट मतलब डेफिनेट, जो ट्रू भी है फॉल्स भी है। एक सम ए आर नॉट बी जो डेफिनेटली क्या है मेरे लिए ट्रू, सम ए आर नॉट बी जो मेरे लिए क्या है डेफिनेटली ट्रू, और एक है ऑल ए आर बी जो डेफिनेटली क्या है फॉल्स। क्लियर, ये डेफिनेटली क्या है फॉल्स। बाकी जितना भी हमको मिला वो क्या थे हमारे लिए, कैन नॉट से केस। ठीक है, ये भी कैन नॉट से, ये भी कैन नॉट से, और बी के रिस्पेक्ट में हर एक कंक्लूजन कैन नॉट से था। तो होप सो सम ए आर नॉट भी आपको समझ में आया हो। यहां पर जब हम बात करते हैं स्टेटमेंट सम ए आर नॉट बी का तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आज यहां पर ये एक्सप्लेनेशन से यहां पर आपको जो भी डाउट होते हैं वो आज क्लियर हुए हों। अब भविष्य में इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आप अच्छे से एक एक चीज यहां पर प्रॉपरली सुन लेते हैं, नोट नहीं भी करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहां पर समझ में आना इंपॉर्टेंट है। क्लियर, नोट्स बनाने से कुछ नहीं मिलता है। जब तक दिमाग में नहीं बैठेगा वो बात, जब तक वो दिमाग में नहीं बैठेगी वो सारी बातें, तब तक नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होप सो ये चीज आपको समझ में आया हो। अब चलिए इससे रिलेटेड यहां पर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए, तो अब जो स्टेटमेंट हमने सम ए आर बी का सीखा उसी से रिलेटेड यहां पर हम एक प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, सम बैग आर नॉट पर्स, कुछ बैग पर्स नहीं है। तो हमारा एक मिनिमम डायग्राम किस तरीके से बनता है, तो देखिए हमेशा मिनिमम डायग्राम बनाएंगे। क्लियर, तो सम बैग, बैग का कुछ पार्ट ले लेते हैं। ये कुछ पार्ट है जो किसमें नहीं जाएगा, पर्स में नहीं जाएगा। तो ये हमने सीखा कि ये हमारा मिनिमम डायग्राम है। क्लियर, फिर लिखा सम पर्स आर नॉट की, पर्स का कुछ पार्ट की नहीं है, तो पर्स का फिर से एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। क्लियर, जो किसमें नहीं जाएगा, की में नहीं जाएगा, और यहां पर क्रॉस कर लेते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर जो बैग है वो पर्स में नहीं जाएगा और जो पर्स है वो की में नहीं जाएगा। अब इसका ये मतलब तो नहीं होता, देखिए अभी हमने क्या सीखा है कि सम नॉट से अगर हम बात करें सम ए आर नॉट बी का, ठीक है, तो सम ए आर नॉट बी से हमने क्या क्या सीखा है कि ए पूरा का पूरा बी में नहीं जाएगा, मतलब बैग पूरा का पूरा कभी पर्स में नहीं जाएगा, बट पर्स जो है वो बैग में पूरा का पूरा आने की संभावना है। यहीं पर हमने सीखा कि जो पर्स है वो की में नहीं जाएगा कुछ पार्ट, तो इसका ये मतलब हुआ कि की का कुछ पार्ट जो है वो पर्स में आ सकता है, आने की संभावना है, बट पर्स पूरा का पूरा कभी भी, ऑल पर्स कभी की में नहीं जाएगा। वैसे ऑल बैग कभी भी पर्स में नहीं जाएगा, बट पर्स का बैग में आने की और नहीं आने की संभावना है। वहीं पर की का भी पर्स में आने और नहीं आने की संभावना है। कुछ भी इंफॉर्मेशन इनके रिगार्डिंग हम ट्रू या फिर फॉल्स नहीं कर सकते। चलिए यहां पर क्या लिखा है, ऑल बैग आर पर्स, पूरा का पूरा बैग पर्स। बैग पूरा का पूरा पर्स है क्या, नहीं है, और ऐसा कभी भी पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बैग जो है वो पर्स में नहीं जा सकता। अभी डिस्कस किए, ये क्या हो गया हमारे लिए डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि जब हम सीखे थे कि सम ए आर नॉट बी में, सम ए आर नॉट बी में हमने यहां पर कंक्लूजन क्या पढ़ा था कि ए पूरा का पूरा बी में नहीं जा सकता, तो ऑल ए आर बी डेफिनेटली क्या सीखे थे हम यहां पर, ऑल ए आर बी डेफिनेटली क्या था, फॉल्स था। क्लियर, ऑल बैग कैन बी पर्स। अब देखिए बैग जो है वो पूरा का पूरा पर्स में जा ही नहीं सकता, तो होने की संभावना भी नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स। नो पर्स इज बैग। अब पर्स और बैग से रिलेटेड देखिए, अब बैग से पर्स तक का हमको समझ में आ रहा था कि बैग जो है वो पर्स में नहीं जाएगा पूरा का पूरा। क्लियर, बट यहां पर पर्स जो है वो बैग में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, हर एक चीज क्या है हमारे लिए कैन नॉट से। क्लियर, अभी हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने क्या देखा था कि गांव वाले जो थे, ये गांव वाले इस गांव में आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, बट ये गांव वाले के इतने लोग उस गांव में नहीं जा सकते, सिर्फ पूरा का पूरा गांव कभी भी इस गांव में नहीं जाएगा। बट ये जो पर्स है वो बैग में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो नो पर्स इज बैग
पॉसिबल है भी नहीं भी, क्या हो जाएगा मेरे लिए, कैन नॉट से। नहीं सही है ना ही गलत है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और ये जो कैन नॉट से इसमें पॉसिबिलिटी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू। ये हम बार बार कर रहे हैं ताकि आपको पॉसिबिलिटी अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्चुअल में पॉसिबिलिटी क्या होता है, कब यहां पर पॉसिबिलिटी ट्रू होता है। ये अभी तक तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, सम बैग आर पर्स। बैग जो है कुछ पार्ट पर्स में है। बैग का कुछ पार्ट पर्स में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। बैग जो है वो पर्स में नहीं जाएगा, कुछ पार्ट जो है बैग का पर्स में नहीं जाएगा। बैग पर्स में है क्या, कुछ पार्ट नहीं दिख रहा है। जब कनेक्शन नहीं दिख रहा है तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। फॉल्स तो नहीं बोल सकता क्योंकि बाकी जो बैग का पार्ट है वो पर्स से कनेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा ये, कैन नॉट से। नेक्स्ट, फ्यू पर्स आर नॉट की। कुछ पर्स की नहीं है। बिल्कुल, पर्स का ये जो पार्ट है ये की नहीं है, दिख रहा है मुझे ये पर्स का कुछ पार्ट जो है की नहीं है, और यही मेरा क्या था, स्टेटमेंट। तो कुछ पर्स की नहीं है, डेफिनेटली क्या हो गया, ट्रू हो गया। चलिए, फ्यू पर्स आर की। पर्स का कुछ पार्ट जो है वो की में नहीं है, बाकी जो पर्स का पार्ट है वो की हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसके क्या है, होने की संभावना। तो ये क्या हो गया, पॉसिबिलिटी अभी के लिए हमारे लिए क्या है, कैन नॉट से, और पॉसिबिलिटी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्या है, फ्यू की आर पर्स। की जो है वो पर्स है। की और पर्स में कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या, हमको नहीं दिख रहा है, तो की पर्स में जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, कैन नॉट से। और जितने भी कैन नॉट से दिख रहे हैं ना, अगर यहीं पर इसमें पॉसिबिलिटी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, फ्यू की कैन बी पर्स। ये कैन बी क्या है, पॉसिबिलिटी। अभी हमने पढ़ा था कैन बी, मे बी, माइट बी, एक पॉसिबिलिटी का टर्म है। तो कुछ की पर्स हो सकते हैं, तो की का कुछ पार्ट पर्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर। नो पर्स इज की, नो पर्स इज की। देखिए, पर्स का कुछ पार्ट की में नहीं है, ठीक है, बट नो पर्स इज की, पूरा का पूरा पर्स जो है वो की में नहीं है, ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। ये क्या है, एक संभावना। अभी के लिए क्या है, कैन नॉट से। हो सकता है कि पर्स की में न जाए पूरा का पूरा, कभी भी पर्स की में ना जाए, बट ये होने की संभावना है क्योंकि बाकी जो पार्ट है ना वो की में जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, इसलिए पूरा का पूरा की पर्स में नहीं है। ये डेफिनेटली क्या, सॉरी, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। डेफिनेट आंसर्स नहीं दे पाएंगे। चले, सम की आर नॉट पर्स। कुछ की पर्स नहीं है। की और पर्स से रिलेटेड मैंने क्या कहा था, की जो है वो पर्स में जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है। सम नॉट, सम, नो, ऑल, सब के सब की और पर्स से रिलेटेड। अगर मैं की से बात करूं, की को सब्जेक्ट बना दूं कि की पर्स में जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, हर एक चीज क्या है, कैन नॉट से। तो सम की और नॉट पर्स भी क्या हो जाएगा, कैन नॉट से हो जाएगा। क्लियर। ऑल पर्स कैन बी की। पर्स पूरा का पूरा की हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि पर्स का कुछ पार्ट डेफिनेटली की में नहीं जाएंगे, इसलिए पूरा का पूरा पर्स तो कभी भी की में नहीं होगा। कैन भी लिखा है, कैन भी मतलब क्या हुआ, पॉसिबिलिटी। तो ऑल पर्स आर की मेरे लिए फॉल्स था, और कैन भी लग जाएगा तो भी फॉल्स हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ऑल पर्स आर की कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो कैन भी यहां पर लग गया तो भी पॉसिबल नहीं है, फॉल्स फॉल्स होगा। क्लियर। जो पॉसिबिलिटी, अगर जो फॉल्स होता है, जो डेफिनेटली फॉल्स है, उसमें पॉसिबिलिटी लगा भी दो तो भी वो फॉल्स ही रहेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ऑल बैग कैन बी की। पूरा का पूरा बैग की में जा सकता है। बैग का पूरा पार्ट सिर्फ पर्स में नहीं जा सकता। बैग और की के बीच कोई इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है। बैग और की के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। क्लियर। तो बैग की में पूरा का पूरा चला जाए, जाने की संभावना, ये कैन बी है। क्लियर। ऑल बैग कैन बी की। ऑल बैग आर की होता तो कैन नॉट से होता, और कैन नॉट से में कैन भी लग गया मतलब पॉसिबिलिटी, तो कैन नॉट से में पॉसिबिलिटी लग गया, इसलिए डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, नो की इज बैग। ये की और बैग अभी हमने डिस्कस किया, की बैग में जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, सारे के सारे पॉसिबिलिटी में जाएंगे, तो ये अभी के लिए हमारा क्या है, कैन नॉट से, और अगर पॉसिबिलिटी लग जाता तो क्या हो जाता, ट्रू, बट अभी के लिए क्या है, कैन नॉट से। तो होप सो ये सम नॉट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। बहुत स्टेटमेंट समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो स्टेटमेंट है ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के माइंड में, और सबसे ज्यादा कंफ्यूज आप सम नॉट में ही होते हैं। और मेरा मकसद ही यही था कि आपको यहाँ पर जो भी कंफ्यूजन आज तक था सिलोगिज्म में वो क्लियर हो जाए, और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक बार में समझ में आए, दोबारा कहीं भी किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप डायरेक्ट यहाँ पर आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाए, यही मेरा मकसद था। और मैं जितना बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है उतने बेस्ट पॉसिबल में मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करूंगा, ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो, एक बार में हर एक कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए।
तो होप सो आज का सेशन आपको समझ में आया हो। ये जो हमने आज दो स्टेटमेंट पढ़े, नो ए इज बी और सम ए आर नॉट बी, होप सो मेरा एक्सप्लेनेशन आपको हेल्प करे कि आप यहाँ पर एग्जाम जो है वो क्लियर कर सके, सिलोगिज्म का हर एक क्वेश्चन बनाने में आपको मुश्किल ना हो, हर एक क्वेश्चन आपसे बने। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो यार प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी डाउट है, जो भी आपके यहाँ पर डाउट है, वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं डेफिनेटली वो आपका जो भी डाउट है वो डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।